नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग शो आर पार। कांग्रेस के सांसद श्रीमान राहुल गांधी के समय के चक्र में फंस गए हैं और यह समय का चक्र उनसे सांसद का पद भी छीन सकता है। इस खबर को समझाने के लिए आपको मैं फ्लैशबैक पर लेकर चलता हूं। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि 2 साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं रह सकता। इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, लेकिन मनमोहन सिंह की कैबिनेट को बौना साबित करते हुए प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता को तहस नहस करते हुए राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस के पड़खच्चे उड़ा दिए थे, यानी पीठ से पन्ना फाड़ दिया था। उसे पत्रकारों और टीवी कैमरों के सामने फाड़कर फेंक दिया था। मुझे याद है कि तब राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था, मैं उनका हर शब्द कोट कर रहा हूं, अगर किसी को यह प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री अपनी तकदीर के मालिक नहीं है तो यह घटना साबित करती है कि सत्ता का केंद्र कहीं और है। लेकिन आज राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले ओबीसी समुदाय को अपमानित करने के चलते 2 साल की सजा मिली है। कोर्ट ने उन पर गंभीर टिप्पणी भी की है और अब उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राहुल के अध्यादेश फाड़ने पर ताली बजाने वाली कांग्रेस आज तिलमिला गई है, गुस्से में आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी जल्दी पूर्व सांसद वाले डेजिग्नेशन पर आ जाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि यह मसला छोटा नहीं है, यह मामला छोटा नहीं है। राहुल गांधी परेशानी में है। राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे। शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। 4 साल पहले अपने बेहद आपत्तिजनक बयान में पूरे मोदी समाज को लपेटना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। ऐसे पॉलिटिकल कमेंट पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। राहुल गांधी जी, अगर आप गाली पढ़ेंगे तो कानून तो काम करेगा ना, कि वो भी नहीं करेगा। ये चित भी मेरा पट भी मेरा नहीं चलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करने लगी। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने झूठा बयान देते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है, जिस पर उन्हें सर्वोच्च अदालत में माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सजा के बाद राहुल गांधी अब सांसद पद भी गवा देंगे? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके हर तथ्य आपके सामने रखूंगा। राहुल की सदस्यता पर मंडराते खतरे का विश्लेषण देखिए। आइए, पहला तथ्य, लोकसभा सचिवालय तुरंत राहुल की सदस्यता रद्द कर सकता है। दूसरा तथ्य, 10 जुलाई 2013 फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 साल या अधिक की सजा मिलते ही एमपी एमएलए की सदस्यता खत्म होगी। तीसरा तथ्य,
2013 में राहुल गांधी खुद इस पक्ष में थे कि 2 साल की सजा होते ही सदस्यता खत्म हो। इसी वजह से उन्होंने अध्यादेश भी फाड़ा था जिस पर नाराज हो गए थे। यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने जिस अध्यादेश को पास किया था उस अध्यादेश को राहुल जी ने फाड़ दिया था। चौथा तथ्य, ट्रायल कोर्ट में 2 साल की सजा मिलते ही अब्दुल्ला आजम एमएलए पद से हटा दिए गए थे। एक एग्जाम्पल है, अब्दुल्ला आजम आजम खान के सपुत्र, इनको हटा दिया था और कांग्रेस ने उस पर ताली बजाई थी। बढ़ता हूं मैं आगे। 5वां बड़ा तथ्य, अगर ऊपरी कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा दे तो उनकी सदस्यता बच सकती है। बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के मामले में अलग नियम कानून चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मामले में कोई अलग नियम और कानून चाहती है? इस मूल प्रश्न के साथ आज इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया। और गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ एक तरफ अभय दुबे है। कठिन दिन अभय दुबे के लिए आज का, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। कठिन दिन इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आज 2 साल की सजा हुई है एक मामले के अंदर, और एक तरफ अनुराग भदौरिया है। जब इनकी पार्टी के विधायक की सदस्यता गई थी तो कांग्रेस ताली बजा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही थी सही हुआ, जो गलत कर रहा है वो सही, उसके साथ सही हो रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे, मेरे साथ अभय दुबे है। अभय दुबे, मैं सीधा आपका रुख करता हूं, 50 सेकेंड आपके हैं। मैं मूल सवाल पे आता हूं। अगर आज आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो 2013 में जो राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था उस पर दुख होता है, क्योंकि वो अध्यादेश होता तो राहुल आज बच जाते, लेकिन आप फंस रहे हैं, वो सदस्यता जा रही है। अमीश देवगन जी, मुझे गर्व और गौरव होता है अपने नेता पर, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। 2013 में भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अपराधियों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है, और आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो किसी भी सूरत में देश में भीषणतम भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुखरता से उस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है, जो कानून और संविधान तुम्हारे हकों की रक्षा न कर पाए उसे फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। वही काम राहुल गांधी जी ने किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को डिफेमेशन का दुख इस बात के लिए है कि राहुल गांधी ने इस सत्ता की सरपरस्ती को बेनकाब कर दिया कि एक के बाद एक, चाहे वो निशाल मोदी हो, चाहे अमी मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे संदेशरा बंधु हो, चाहे ऋषि अग्रवाल हो, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स एक करके सत्ता की बहुत बड़ी बोल रहे हैं। विदेश भगा दिए गए। एक सेकंड, मैंने आपको 50 सेकंड का वक्त दिया था, आपको 1.5 मिनट हो गया, लेकिन आप कहानी बड़ी बोल रहे हैं। मेरा सवाल का आपने जो जवाब दिया उसी पर मैं आता हूं। आपने बोला आज हमें गर्व होता है, 2 साल की सजा पे गर्व है। राहुल गांधी बेल पे भी बाहर हैं, करप्शन के मामले पे, उस पे भी आपको गर्व है। क्या आपको लगता नहीं कि आपके गर्व के पहलू आपके लिए गर्व के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व के हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए गर्व के नहीं होंगे? पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज कोर्ट गलत हो गया है। आज कोर्ट गलत है क्योंकि उसने गांधी के अगेंस्ट फैसला दिया है। परसों कोर्ट सही था जब उसने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए बोला था कि विपक्ष का नेता भी होना चाहिए उसके अंदर और सीजीआई भी होना चाहिए। परसों कोर्ट सही था, आज कोर्ट गलत हो गया है। Why these double standards? देवगन जी, 2 बातें आपने रखी जी। आपने 2 बातें रखी कि एक नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ वो अखबार था, और उस अखबार के केस में भी यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जानते हैं आप, उसमें भी ट्रायल कोर्ट का स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट के जज ने, मजिस्ट्रेट ने कहा इस बात को कि ये सिर्फ डिले करने की टेक्टिक्स आपकी है। सूरत की कोर्ट में क्या हुआ? सूरत की कोर्ट में भी वो पिटिशनर हाई कोर्ट जाकर के ट्रायल कोर्ट को स्टे कराता है, उसके बाद न्यायाधीश का तबादला होता है, फिर वो स्टे वेकेट कराता है। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि जो अदालत राहुल गांधी को सजा दे दे वो न्यायाधीश सही नहीं है, वो न्यायाधीश बेईमान हो गया है आपकी नजर में, ये आप कह रहे हैं? अमीश देवगन जी, ये सारे तथ्य ऊपर की अदालत में रखेंगे, लेकिन एक बात नहीं, ऊपर की अदालत में नहीं, अभी तो जो अदालत ने फैसला करा है, अभी तो उस अदालत की बात कर लेते हैं ना जो फैसला आया है। बड़ा मूल सवाल है ये,
राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा हो तो तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको लोअर कोर्ट ने सजा दी, कांग्रेस ताली बजा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कह रही थी बढ़िया हुआ, जिसने गलत करा वो गलत भरेगा। बताइए, जवाब दीजिए। संसाधनों की लूट के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखरता से बोलना अपराध है, तो ये अपराध 10 बार पर आपने तो सब मोदियों को गाली दे दी। संसाधनों को बचाने के लिए अगर दिया, बिल्कुल नहीं। पर मामला तो यही है सर। देवगन जी के गौरव भाटिया न्यायालय में साफ राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने किसी भी जाति समाज सूचक संदर्भित विषय पर बात नहीं की, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने ये कोर्ट भी कहा का फैसला है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है कि जानबूझकर राहुल गांधी ने तमाम मोदियों को गाली दी है। एक नरेंद्र मोदी से परेशानी हो सकती है, तमाम मोदियों को गाली दी, पूरे ओबीसी समाज को क्यों गाली दी? यही बात कह रही है कोर्ट। ओके जी, बिल्कुल गाली नहीं दी। देखिए, आपराधिक मानहानि कानून में के केंद्र में यह कहा गया है कि उस व्यक्ति का अधिकार है जिसका डिफेमेशन हुआ है। अब जिसने याचिका करता था उसका डिफेमेशन नहीं था, तो यह आपराधिक मानहानि के सबसे प्राथमिक शर्त के दायरे में ही नहीं आता है। गौरव भाटिया, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी इस समय। कुछ देर पहले मुलाकात करी है देश के प्रधानमंत्री ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुलाकात करी है और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ थे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है ओम बिरला के कक्ष में जाकर, वहां मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला से मिले हैं। ओम बिरला और प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और साथ ही साथ पीयूष गोयल थे। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, बड़ा घटनाक्रम, दिल्ली में बड़ा घटना चक्र हो रहा है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस को आज अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल गया है, वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये सब कुछ ये गलत हो रहा है। इतना गलत क्यों कर रहे हैं आप राहुल जी के साथ? अब उनकी सदस्यता भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिए। धन्यवाद अमीश जी। सबसे पहले मैं अपना ओपनिंग रिमार्क जो है वो देना चाहूंगा, उसके बाद आपने जो कहा उसका उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा। सबसे पहले आज जब ये फैसला आया तो हर नागरिक ने देखा किस तरह से लोकतंत्र मजबूत है, न्यायपालिका मजबूत है और राहुल गांधी कानून के अधीन ही आते हैं। उनको कितना भी लगे कि गांधी उपनाम का मतलब है मैं कानून से ऊपर हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो नागरिक के हक है वही उनके हक है और अगर अपराध करेंगे तो न्यायालय सजा देगा। दूसरा, आप भी जानते हैं अमीश जी, राहुल गांधी एक सांसद है। सांसद का काम है कानून बनाना, कानून का रक्षक होना। लेकिन यहां क्या हो गया है, राहुल गांधी रक्षक से भक्षक बन गए हैं। वो स्वयं ही कानून को तोड़ते हैं और पहली बार नहीं तोड़ रहे। मैं आपको गिनवाता हूं, आप याद करिए, आपने भी बताया सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी थी। कंटेम्प्ट का केस चल रहा था क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ बोला, आपत्तिजनक शब्द बोले। वो जजमेंट मेरे पास है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि खड़गे जी ने आज, आप किसी भी फैसले से सहमत ना हो ये आपका अधिकार है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप बिना प्रमाण बिना तथ्य न्यायपालिका पे आक्षेप लगाएं, आरोप लगाएं और कहे बेईमान है न्यायपालिका, ये गलत है। और ये खड़गे जी ने किससे सीखा है? राहुल गांधी से। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अभी विदेशी धरती पे कह रहे थे न्यायपालिका खत्म हो गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी देश की न्यायपालिका चलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जब पवन खेड़ा की अरेस्ट होती है तो टाइगर जिंदा हो जाता है, आज क्या बोला जाएगा? अब मैं आता हूं राहुल गांधी का सीवी, आप देखिए, ये कितना भी कहे राहुल गांधी सच्चा है, लेकिन आज पता चल गया है कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा गैर जिम्मेदार नेता भारत पे नहीं है। क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, अभियुक्त है। आज वो दोषी हो गए इस केस में। तीसरा माफीवीर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। और चौथा, विदेशी धरती पर ट्रायल कोर्ट का जज कराइए। अमीश जी, इनके बीच में क्या आप बोले थे? नहीं प्लीज अमीश जी, देखिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा समय चाहिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। गलत तथ्य मत रखिए।
वो कह रहे हैं गलत नहीं, फैक्ट्स अमित जी, रख रहे हैं गौरव नहीं भाटिया। आप रखेंगे तो हाँ क्या, और कुछ कांग्रेस सुनिए, के मैं लोगों ने आपकी बात ट्वीट रख भी लूं, करके उसके कहा बाद कि बता दें गौरव कौन सा भाटिया बात गलत गलत है, तथ्य मैं रख रहे हैं, चुनौती गलत देता हूं। फैक्ट्स रख रहे हैं। कांग्रेस के लोग ट्वीट भी कर